अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जल्दी जल्दी से रिवीजन कर लीजिए अपना बायोलॉजी का पेपर जो बहुत करीब है। और क्लास 9 के बायोलॉजी के पेपर के इम्पॉर्टेंट मैंने बताए थे लास्ट टाइम। चैप्टर नंबर 1, 2 एंड 3 के इम्पॉर्टेंट मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में गाइड कर दिए हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा जाके। चैप्टर 4 से मैं आज आप लोगों को गाइड कर रही हूँ, सेल्स एंड टिश्यूज़। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ माइक्रोस्कोप, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नंबर 2, गिव कंपैरिजन बिटवीन यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। इसको अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। गिव डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल इन अ टेबुलेटेड फॉर्म। ऑल्सो ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ बोथ सेल्स। लेबल डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। उसके अलावा है राइट सेल मेम्ब्रेन्स इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रान्स। इनकी तैयारी कर लीजिएगा, थोड़ा शॉर्ट ही लिखना होगा और आपको नॉलेज होनी चाहिए। बायो पढ़ रहे हैं आप लोग, बायोलॉजी जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी। अगर आप बायो साइंस से पढ़ रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन करनी है। राइट फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रान्स अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। डिफाइन एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट टाइप्स ऑफ पीटी, यानी कि पीटी मैंने पैसिव ट्रांसपोर्ट की शॉर्ट फॉर्म लिखी है। डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के बारे में आपने अच्छी तरीके से स्टडी कर लेनी है, लर्निंग कर लेनी है। राइट अबाउट गोल्गी बॉडी एंड ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम की प्रैक्टिस करनी है। व्हाट आर प्लास्टिड्स, डिस्क्राइब इट टाइप्स। 9 में आपने क्वेश्चन 9 निकाला है मैंने। व्हाट आर टिश्यूज, नेम एनिमल टिश्यूज एंड डिस्क्राइब देम, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। एनिमल टिश्यूज जो है उनकी डायग्राम भी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नंबर 10 है नेम प्लांट्स टिश्यू एंड डिस्क्राइब देम, ऑल्सो ड्रॉ डायग्राम। तो ये सारे जो थे वो चैप्टर नंबर 4 के इम्पॉर्टेंट्स थे। और जो बच्चे A+ लाना चाहते हैं वो डेफिनेटली चैप्टर वाइज तैयारी करें और चैप्टर वाइज इम्पॉर्टेंट सारे याद कर लें, तो उनके जो है नंबर बहुत बेस्ट आ जाएंगे। प्रिपरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप प्रिपरेशन करेंगे देन यू विल बी एबल टू गेट मार्क्स, गुड मार्क्स। ओके, चैप्टर नंबर 5, सेल साइकिल। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज सेल साइकिल। 2, डिफाइन क्रोमोसोम्स एंड इट टाइप्स। नंबर 3, व्हाट इज माइटोसिस, नेम फेसिस ऑफ माइटोसिस एंड डिफाइन इट सिग्निफिकेशन। सही है, ये सिग्निफिकेंस इसके सारे देख लीजिएगा। और 4 में है व्हाट इज मियोसिस विद प्रेजेंटेशन। नंबर 5, राइट डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस और मियोसिस की अगर आपने डेफिनेशन याद कर ली है तो उसको भी आप जब डिफरेंस बिटवीन आए तो आप सेंटर में लाइन ड्रॉ करके और दोनों का अगर अलग अलग सेपरेट लिख देंगे तो वो डिफरेंस बिटवीन हो जाएगा। वाई मियोसिस इज कॉल्ड रिडक्शन division. Number 7, why mitosis is necessary for growth. Number 8, why number of chromosomes remains constant from generation to generation. Number 9, why interphase between meiosis 1 and meiosis 2 is short. सही। तो ये सारे जो है आप लोग अपने नोट्स से देख लीजिएगा जो आपके टीचर ने आपको प्रोवाइड किए हैं। 6 में देख लीजिए एंजाइम्स, यानी कि चैप्टर 6 है एंजाइम्स। क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड करूंगी ताकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग ना हो जाए। 1, व्हाट आर एंजाइम्स। नंबर 2, डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंजाइम्स। नंबर 3, राइट सम कमर्शियल यूजेस ऑफ एंजाइम्स और हाउ एंजाइम्स आर यूज इन इंडस्ट्रीज। और इसके अलावा 4 में आपने कुछ वो याद कर लेनी है डेफिनेशंस। डिफाइन द फॉलोइंग, pH, anabolism, catabolism, metabolism. Number 5, define mechanisms of enzymes action. Number 6, why enzymes are specific in nature. Number 7, how enzymes reduce the amount of activation energy. Number 8, why presence of enzymes does not affect enzymes activity. ये आप लोगों ने चैप्टर 6 के इंपॉर्टेंट्स याद कर लेने हैं। चैप्टर नंबर 7, बायो एनर्जेटिक। क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड करूंगी। आप लोगों ने जिन बच्चों ने A+ लाना है वो चैप्टर वाइज तैयारी करें और जिन बच्चों को प्रॉब्लम है वो इसमें से ही इंपॉर्टेंट्स याद कर लेंगे तो उनका पेपर जो है वो इंशाल्लाह आसानी से निकल जाएगा। नंबर 1 देख लें, डिफाइन द फॉलोइंग, बायो एनर्जेटिक, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। Number 2, what is energy, currency of cells. Describe chemical process of energy. Number 3, draw a chart to explain conversions of energy from one form to another. ये आपने चार्ट की प्रैक्टिस करनी है। 4, define photosynthesis and explain in it detail. Also write equation for the reaction. ओके, ये हो गया। उसके बाद आपने 5 क्वेश्चन में ड्रॉ चार्ट टू शो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लाइफ कंप्लीटली डिपेंडिंग ऑन फोटोसिंथेसिस और हाउ ग्लूकोज फॉर्म सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट्स।
इसकी आपने अच्छी सी प्रैक्टिस कर लेनी है चार्ट की। नंबर 6, डिफाइन लिमिटिंग फैक्टर एंड एक्सप्लेन लिमिटिंग फैक्टर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। 7 में आपने प्रैक्टिस करनी है डिफाइन रिस्पायरेशन, डिफाइन रिस्पायरेशन एंड ऑल्सो एक्सप्लेन इट, गिव इक्वेशन फॉर द रिएक्शन। इसकी इक्वेशन दे देनी है आपने। 8 में देखें डिफाइन एनारोबिक रिस्पायरेशन विथ इक्वेशन। सही है, इसकी जो है लर्निंग कर लेनी है, इक्वेशन भी याद कर लेनी है। 9 में गिव डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। नंबर 10 में आपने डिफाइन द फॉलोइंग एनर्जी, फूड चेंज, ग्रेनम, फोटोलाइसिस, फर्मेंटेशन और ये आपने याद कर लेना है फेरियोविक एसिड। सही। उसके अलावा 11 में आपने याद करना है वाई एसिडिक फर्मेंटेशन इज़ हार्मफुल, और 12 क्वेश्चन में आपने याद करना है हाउ रिस्पायरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। न्यूट्रिशन का चैप्टर नंबर 8 है। न्यूट्रिशन का चैप्टर 8 जो है, इसमें मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी रीड कर लेती हूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2022 में जो बच्चे पेपर दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी लर्निंग कर लीजिए, और जिनको याद हैं सारी चीज़ें वो रिवाइज करें। नंबर 1, डिफाइन न्यूट्रिशन एंड मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन। नंबर 2, एक्सप्लेन मिनरल न्यूट्रिशंस इन प्लांट विद चार्ट के साथ इसकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 3, राइट इन डिटेल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड के जो कंपोनेंट्स हैं वो आपने डिटेल में लिखने हैं। नंबर 4, राइट डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ आयरन। नंबर 5, व्हाट आर विटामिन्स, डिस्क्राइब टाइप्स ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स का क्वेश्चन मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसकी अच्छी सी तैयारी कर लीजिएगा। नंबर 6, व्हाट इज़ बैलेंस डाइट। नंबर 7, राइट डेफिशिएंसी डिसऑर्डर ऑफ प्रोटीन्स। और नंबर 8, ड्रॉ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रोल ऑफ सोसाइटी रिगार्डिंग मल न्यूट्रिशन। सही, इसकी आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की तैयारी कर लेनी है। 9 में ड्रॉ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू ओवरकम सोशल एंड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू मल न्यूट्रिशन, ये आपने कर लेनी है तैयारी। नंबर 10, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल। नंबर 11, ड्रॉ वेल लेबल डायग्राम ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम की ज़रूर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। डिस्क्राइब स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, इसके बारे में थोड़ा सा आप जो है वो अपने माइंड में सेव कर लीजिएगा। नंबर 13, इन अ फॉर्म ऑफ चार्ट राइट समरी ऑफ माइक्रो मॉलिक्यूल्स। आपने क्या करना है, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का जो चार्ट है वो उसकी समरी लिख लेनी है, अपने जो है प्रैक्टिस कर लेनी है। 14, वाई ग्रिंडिंग्स एंड लुब्रिकेशन आर नेसेसरी फॉर swallowing। सही। नंबर 5 में डिफाइन दैम, विटामिन्स के बारे में आपने पढ़ लेना है, अच्छा सा याद कर लेना है। उसके अलावा आपने मल न्यूट्रिशन, जब आपने यहाँ पे मल न्यूट्रिशन पढ़ा हुआ होगा तो आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा, वो आप यहाँ लिख सकते हैं डिफाइन में। ग्यूटर हो गया, एनीमिया हो गया, उसके अलावा इंगेशन और अल्सर, कॉन्स्टिपेशन, ओबेसिटी, स्टारवेशन और साइन, ये सारी चीज़ें आप जो है डिफ़ाइन कर देंगे। और इनकी जो ये सारी मैं आपको बता रही हूँ 1 से 10 तक, इसकी आप अगर लर्निंग कर लेंगे तो इसमें से ही आपके इंपॉर्टेंट लग जाएंगे। चैप्टर नंबर 9, ट्रांसपोर्ट, हाउ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक्स प्लेस। सही। 2 में व्हाट इज ट्रांसपायरेशन, एक्सप्लेन mechanism of transpiration and factors affecting transpiration. Number 3, perform a simple experiment to find that transpiration mainly take place through stomata. ये हो गए आपके लास्ट 9 चैप्टर चल रहा है जिसके मैं इंपॉर्टेंट आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। व्हाट इज़ ब्लड, एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ पल्सेस। सही। Chapter number 5, describe structure of human heart with suitable diagram. Number 6, definitions of heartbeat, हार्ट रेट, पल्स रेट, वेन्स विद डायग्राम के साथ इनकी प्रैक्टिस करनी है। नंबर 7, राइट अबाउट मेन आर्टरीज ऑफ द बॉडी एंड मेन वेन्स ऑफ द बॉडी। 8, राइट अबाउट प्लेटलेट्स। नंबर 9, राइट कॉजेज ऑफ मायोकार्डियल इन्फर्क्शन। और नंबर 10 है वाई एथ्रोसेलेरियोसिस कॉज। सही। मेयोकार्डियल इन्फर्क्शन एंड स्ट्रोक, ये आपने जो है एथ्रोसेलेरियोसिस जो है इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में टिपिकल लगेगा आप लोगों को, और अभी मैं मॉर्निंग में वीडियो बना रही हूँ तो मॉर्निंग में जो है साउंड ज़रा
ऐसा होता है, टीचर्स खुद जो है टेंशन में होते हैं। टेंशन क्या, बच्चों की फ़िक्र होती है कि बच्चे जो है वो पेपर क्लियर कर लें और अच्छी परसेंटेज लेके आ जाएं, अच्छे मार्क्स लेके आ जाएं। तो ये मेरी वीडियो हो गई है कंप्लीट। प्रीवियस वीडियो में मैंने 1-2 आपको 3 चैप्टर दिए थे और अभी एक ही वीडियो में मैंने कंप्लीट कर दिया है 9 चैप्टर तक। सही, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल बायो साइंस स्टूडेंट जो कि बायोलॉजी का पेपर 2022 में दे रहे हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। बहुत अच्छी सी तैयारी करें ताकि पेपर में आप लोग जो है कंटिन्यूसली लिख रहे हों। और पेपर जब आप लिख रहे हैं, राइटिंग का ख्याल रखना है, हेडिंग्स जो डालनी है उनका अच्छा सा ख्याल रखना है, डायग्राम्स, और रेस्ट वॉच पहन के जानी है आपने ताकि आप जो है वो टाइम मैनेजमेंट कर सकें। टाइम मैनेजमेंट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन द पेपर। और उसके अलावा आपने जो लर्निंग की हुई है पहले फोकस कीजिएगा। पेपर में जो क्वेश्चन आपको आते हैं पहले उन पे कंसंट्रेट कर लीजिएगा, और जो आप अपनी स्टडी के हिसाब से बाद में ख़ुद से लिखना चाहेंगे, अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो नहीं लगा और आपने ख़ुद लिखना है तो उसको आप थोड़ा बाद में कीजिएगा। जो लर्निंग की हुई है वो जल्दी जल्दी से कर लीजिएगा। और उसके अलावा डिफरेंट ट्रिक्स मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाले आपके जो भी पेपर्स हैं उसके इंपॉर्टेंट्स मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँ। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।